नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार आज आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूं। नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा क्या आप अमीर बनना चाहते हो। आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूं। मैंने 7+ लिखा था इसलिए एक बोनस है। 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिससे आपका स्टार्टअप और नया बिजनेस शानदार तरीके से सक्सेस होने के राह पर चल पड़ेगा। राइट, आज से 5.5-6 साल पहले जब मैंने देखा कि मेरे राज्य में एक भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी नहीं है, एक भी निधि कंपनी नहीं है और पूरे भारत में मैं लोगों को कंसल्टिंग कर रहा हूं, तो मेरे राज्य में सबसे पहला माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सबसे पहला निधि कंपनी मेरा खुद का होना चाहिए। इसका मतलब मेरे पहचान वाले, मैं जिनको जानता हूं उनसे मैंने संपर्क किया और तुरंत मैंने सेक्शन 8 कंपनी, माइक्रो फाइनेंस और निधि कंपनी को ओपन किया। ओपन करने के बाद उनको मैनेजमेंट में पूरा हेल्प किया, वो टीम पूरी काम करने लग गई, ऑपरेशनल हो गया। तब 5-6 चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे भाई मेरे ऑफिस में आए, हमारे मित्र आए और उन्होंने कहा कि दीपंकर भाई, पिछले 7 साल से हम लोग 6 लोग मिलकर ये सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी या निधि कंपनी या फाइनेंस कंपनी डालें, लेकिन ये 6-7 साल से हम लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने इस चीज को कर दिखाया। मुझे काफी अप्रिशिएट किया गया क्योंकि मैंने इनिशिएटिव लिया। मैंने क्या लिया? इनिशिएटिव। कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हो उसके लिए बहुत देर रुकने का जरूरत नहीं है। तुरंत अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो सक्सेस की तरफ जाते हो, क्योंकि इनिशिएटिव वो चीज है जो आपको एक कदम आगे बढ़ाता है पूरी दुनिया से और अपने आप जीते हुए रहते हो, क्योंकि और दूसरा व्यक्ति सोच रहा है, सोचते रहेगा और सोचने के बहुत दिन बाद जब वो करने की सोचेगा तब तक हो सकता है कि वो बिजनेस का मॉडल चेंज हो जाए, उस समय कुछ और ही चलता होगा। लेकिन हमेशा ये स्थिति बनी रहेगी, इनिशिएटिव हमेशा लिए बिना हम लोग कभी कोई भी बिजनेस में स्टार्टअप भी नहीं कर सकते और स्टार्ट कर लिए तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो ये 8 पॉइंट आज आपके लिए ये रहा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सराउंड योर सेल्फ विथ हेल्प नॉट हेल्पर्स। इसका मतलब ये कि आप अपने लिए अनुयायी मत लाइए, यहां पर आपको हेल्प की जरूरत है। जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको अपने बराबर की बुद्धि या फिर अपने से ज्यादा दिमाग वाले, अलग अलग क्षेत्र में जो दिमाग वाले लोग हैं उनको आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, उनसे हेल्प लेना चाहिए। जहां जहां से आपको ज्यादा ज्ञान मिल सकता है, हेल्प मिल सकता है, कंपैरिजन मिल सकता है, मार्केट के जानकारी मिल सकती है, रिसर्च मिल सकता है, कंसल्टिंग मिल सकता है, वो सारी चीजों के लिए आप सोचिए। न कि आप अपने पास ऐसे 2-3 आदमी रखे कि भैया दीपंकर भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, यही करते रहो, जो भी होगा देखा जाएगा, हम लोग पीछे हैं। क्योंकि उन लोग पीछे ही हैं, उन लोग आगे कभी हो नहीं सकते, आपके कंधे में हाथ रख के आपको आगे का रास्ता नहीं दिखा सकते। इसी कारण आप हेल्पर तो हम लोग अपने डिजाइन के हिसाब से रखेंगे, हमको जो जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, चार्ट में जो जरूरत है उसको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के हिसाब से रखेंगे। लेकिन आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो आपको एक नहीं 10 सिर की जरूरत है और वो 10 सिर आपके बराबर या आपसे ज्यादा दिमाग वाले होने चाहिए। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको अपना कैश फ्लो खुद मैनेज करना पड़ेगा। शुरुआत में आप डेलीगेशन के चक्कर में थ्योरी मत ज्यादा पढ़ लीजिए कि डेलीगेशन इतना कर दिए कि हर कैश कहीं से आप मांग मांग के कैश ला रहे हो, जुगाड़ करके कैश ला रहे हो, लोन लेकर कैश ला रहे हो, उसको किसी को दे दिया और वही मैनेज कर रहा है, सारा पावर किसी और को। कैश हैंडलिंग का मत दीजिए। जब स्टार्टअप होता है तो कैश का पूरा कंप्लीट पावर अपने पास रखिए और हर एक पॉइंट पे जहां पर भी खर्च करना उसके डिसीजन के लिए एक अमाउंट से ऊपर, अगर 5-10 हजार से ऊपर, लाख रुपए से ऊपर, आपके बिजनेस के साइज के हिसाब से आप वो डिसीजन अपने पावर में रखिए। आप अप्रूवल नहीं देंगे तो ना वो माल आएगा ना वो खर्चा होगा और उसके बाद ही आप रिलीज करिएगा। जब तक कि आप स्टेबल नहीं हो जाते हो, जब तक कैश फ्लो आना चालू नहीं हो जाता, जब तक हमारे हाथ में सरप्लस नहीं रहता, तब तक ये डेलीगेशन मत करिएगा। कैश का शुरुआत में पूरा आपके हाथ में रखिए और बाद में जब आप ट्रांसफर करना भी है, ये डेलीगेट करना भी है, तब भी बहुत ज्यादा ड्यू डिलीजेंस और एसओपी और प्रोसेस के जरिए हम लोग को करना होगा। राइट, तीसरा पॉइंट है कुशन योर इन्वेस्टमेंट। आपके इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ पहले से करके रखिए। आज आपने जितने पैसे लाए हैं और अपने व्यापार पे लगाए हैं, हो सकता है वो 6 महीने साल भर चलें, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि क्यों ना मैं पहले बिजनेस चालू कर लूं और अगर परेशानी आएगी तो मैं 4 लोगों को जानता हूं जिन्होंने मुझे धक्का देकर बोला कि कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं बैठा हूं। लेकिन आप उस समय का, आप उस परिस्थिति का, आप उस नेगेटिव सिचुएशन का वेट मत करिएगा। आप थोड़ा सा फोरकास्टिंग करिए, थोड़ा सा बजटिंग करिए और इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा स्पेस लेकर आइए, कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट जुगाड़ करिए। अगर आपको सच में बिल्कुल पैसे की अभी जरूरत नहीं है तो आप क्या करिए, आप कोई सीसी लिमिट, कोई ओडी लिमिट, कम से कम लिमिट करवा कर रखिए जिसमें आपको केवल एक नॉमिनल जो प्रोसेसिंग फीस है वही देना पड़ेगा, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। या फिर किसी मित्र से कुछ गारंटी लेकर रखिए कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो इतने पैसे आप दे दोगे, उसके बदले जो भी एग्रीमेंट
होना है वो एग्रीमेंट या एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप पहले से कर रखिए। तो परिस्थिति आने से पहले आपको फंड का जुगाड़ करना पड़ेगा। अगर परिस्थिति आ गई तो मजबूरी का फायदा इस तरीके से लोग उठाते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जहां पे आपको 1-1.5% में मिल रहा है वहां 10-20% में भी मिल सकता है। आप इज्जत की खातिर बहुत सारा काम कर जाते हो, मुझे पता है। तो वो वाला सिचुएशन मत आने दीजिए। आज ही प्लान करिए, कुशन रखिए, इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ पहले से रखिए, राइट। चौथा पॉइंट ये है कि आपका जो पहला स्ट्रेटेजी है, इनिशियल स्ट्रेटेजी, वो गलत भी हो सकता है, उसमें कोई परेशानी भी हो सकती है। आपको हमेशा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत नहीं कि मैंने ये नियम बना दिया अब इसी प्लानिंग से चलेगा और ये सक्सेस होने वाला है। और अगर किसी कारण से अगर डूबने लगा, आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहे, आपने कुछ ऐसा उपाय छोड़ा ही नहीं कि आप अपने प्लान को चेंज कर पाओ जरूरत के हिसाब से, तो उस समय फंस जाएंगे। इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्लान में होनी चाहिए। तो पहला प्लान या पहला पॉलिसी सक्सेस होगा जरूरी नहीं है, उसमें कभी कुछ चेंजेस आने लगा, कुछ एडॉप्शन करने की जरूरत पड़ी तो आप पक्का करिएगा। पांचवा पॉइंट है कि अपने एनर्जी और टाइम को बहुत देख समझ के खर्चा करिएगा। आप ये देखिएगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ मत बैठिए जहां पर रिलेशन नहीं बन रहा है, या तो व्यापार नहीं हो रहा है, या फिर कोई इन्वेस्टमेंट का जुगाड़ नहीं हो रहा है, या फिर उससे हमारे बिजनेस को कोई गुडविल का जनरेशन नहीं हो रहा है, या फिर वो किसी भी प्रकार से हमको कुछ सिखा या मदद नहीं कर रहा है। तो ऐसे 5 प्रकार के लोगों से बिल्कुल मत मिलिए, ना तो उनको समय दीजिए, अपने तरफ से कोई एनर्जी उधर वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि आपकी पूरी मैक्सिमम एनर्जी आपकी इस नए बिजनेस में लगने वाली है। आपका बिजनेस आपके बच्चे के समान है, पूरा पावर अपने बिजनेस को देने का जरूरत है, राइट। छठवां पॉइंट है कि आपको अपने बिजनेस के लिए जबरदस्त कंसल्टेंट खोजने होंगे। आप एग्जीक्यूटिव के लिए मेहनत करते हो लेकिन कंसल्टेंट आप नहीं रखते हो। एग्जीक्यूटिव उतना बुद्धिमान नहीं होता, या फिर अगर उसको नॉलेज भी होता है तो फिर वो देखता है कि मैं नौकरी कर रहा हूं, अगर एक भी शब्द मैंने बोला इधर उधर तो फिर मेरी नौकरी जा सकती है। तो कई बार वो सजेशन देने में डरते हैं। इसीलिए एग्जीक्यूटिव तो आप रखिए, लेकिन कंसल्टेंट अपने फील्ड का जबरदस्त रखिएगा, क्योंकि आप हर चीज जानते हैं, हर क्षेत्र में जानते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 5 काम में से एक काम में आप एक्सपर्ट हो, लेकिन 4 के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, और ये 4 लोग आपने एग्जीक्यूटिव लगे, लेकिन ओवरऑल मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी या प्लानिंग या सेल्स या मार्केटिंग या फिर आपके यहां पे मोटिवेशन के लिए आपको जो भी बेस्ट कंसल्टेंट लगता है, जो उस फील्ड का मास्टर हो आपके बिजनेस से रिलेटेड, उसको जरूर आप अपॉइंट करिए या रखिए अपने साथ। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको अपने बिजनेस के नाम, अपने बिजनेस के कंसेप्ट, अपने बिजनेस के मैनुअल, सब चीजों से प्यार करना पड़ेगा, उसके लोगों से प्यार करना पड़ेगा। प्यार करने का मतलब है कि उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करेंगे तब जाकर वो यूनिक हो जाएगा। यूनिक हो जाएगा तो कोई भी आपके नाम का उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इतना सोच रहे हो, इतना प्लानिंग कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीजों को आप सीख रहे हो, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो आप तो सक्सेस हो गई। और सक्सेसफुल बिजनेस को हर कोई कॉपी करना चाहता है, तो आपको कोई कॉपी ना कर पाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, अगर आपका नया कंसेप्ट या नया डिजाइन है तो पेटेंट और जियोग्राफिकल मार्क, ये सारी चीजें जो जो हो सकता है, लोगो, सब चीज रजिस्टर्ड करवा लीजिए। अब बोनस पॉइंट, 8वां पॉइंट ये कहता है कि जब आप बिजनेस चालू करने वाले उससे पहले प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करना चालू कर दो। आपको याद है क्या, सर्फ एक्सेल जब आ रहा था उस समय वो पहले से 2 महीने 3 महीने से पूरा मार्केट में एडवर्टाइजमेंट देकर रखा था। उसने बोला था कि 1 चम्मच में पूरा 1 बाल्टी हम लोग धो लेंगे और सस्ते पाउडर से 4 गुना शक्ति रहेगी, लेकिन लागत 4 गुना नहीं होगी, लागत बहुत कम होने वाली है। लोगों के माइंडसेट में एक प्रीमियम प्रोडक्ट को उसने पहले से ही लाकर खड़ा कर दिया, उसका ब्रांड बना दिया, लोग दुकानों में मांगने लगे, उसके बाद सप्लाई चालू हुआ तो फिर वो पहले दिन से हिट हो गया। इसका मतलब आने के बाद लोगों को एजुकेट मत करिए, शुरू होने के बाद लोगों को एजुकेट मत करिए, अपने और अपने यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में पहले से बताइए। मैं जो ये बता रहा हूं स्टार्टअप के बारे में, 2000 से ज्यादा स्टार्टअप हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से कंसल्ट कर दिया और वो आगे बढ़ गए जीत की तरफ। मैं आप लोगों को भी हेल्प करना चाहता हूं। अगर आपको कोई भी सलाह चाहिए, कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो नंबर पे कॉल करिएगा, कनेक्ट होइएगा और प्रोफेशनल कंसल्टेंसी लीजिएगा। वेट मत करिएगा, क्योंकि इनिशिएटिव की बात मैंने बताई, इनिशिएटिव आपको जिताता है। इनिशिएटिव के कारण ही आप हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं और अपने जीवन का जो इंपॉर्टेंट टाइम है वो डेवलपमेंट में लगाते हो, वेस्टेज नहीं करते हो। तो दोस्तों आप जानते हैं ना, मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त, शानदार और शुभ हो।